हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के आखिरी वीडियो में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे भी हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई बातें। सबसे पहले तो आ जाएंगे अमेरिकन बाजार के ऊपर। सो अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग हालत यहाँ पे देखें, ठीक है, लाल निशान में देखने को मिल रहा है। खास करके नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो 1% से ज़्यादा की गिरावट। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति में आपको रिकॉर्ड करके बोल सकता हूँ। अभी तो निचले स्तर से थोड़ी और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वरना ये 1.5% के आसपास की गिरावट थी, अभी 1% की देखने को मिल रही है। ठीक है, देन S&P 500 की बात करें तो 0.5% की गिरावट है। तो अमेरिकन बाजार का थोड़ा सा मूड किसने यहाँ पे खराब यहाँ पे किया है, तो अगेन फेड के चेयर मतलब मिस्टर पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो ऐसे कारनामे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों पॉवेल जी की कुछ अब हम लोगों को आज के दिन स्पीच भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। तो एक दो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोले हैं। एंड जो भी बोला है दोस्तों, अगेन जो इसके पहले वो जो बात बोलते थे, लिटरली मतलब हम लोग को ऐसा फील होता है कि बार बार वो यू टर्न लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी क्या देखा था, FOMC की बैठक हुई थी तो कुछ भी रेट हाइक नहीं हुआ। ठीक है, एंड रेट हाइक नहीं हुआ। एंड उनकी जो कमेंट्री थी वहाँ पे भी उन्होंने साफ साफ बोला कि ठीक है और 2 बार हम लोग रेट हाइक करेंगे एंड फलाना फलाना चीज़ें। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वापस इस चीज़ को हाईलाइट किया, कौन सा, कि अगर इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसको नीचे लाना ये हमारा टारगेट है। बट बहुत ज़्यादा हम लोग को दूर जाना पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी करके। मतलब वो इनडायरेक्टली यही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि पॉवेल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम लोग को आने वाले समय में फेड की ओर से रेट हाइक देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे थे, एज इन्फ्लेशन फ्लाइट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बार बार बस यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अगर आप की पॉइंट्स भी देखोगे कि उनके जो स्पीच हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो वो यही चीज़ बार बार यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें जो भी है वो अभी भी मतलब जो एक्सपेक्टेड है उससे हम लोग को ज़्यादा ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सो अर्ली सेलिब्रेशन यहाँ पे करना नहीं चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते जो 2% का टारगेट यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया है, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, वही वो बात को बार बार रिपीट यहाँ पे कर रहे थे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आखिरी पॉइंट उन्होंने यही बोला है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और भी हम लोगों को रेट हाइक्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर लेबर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी हम लोग को ज़्यादा टाइट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन सभी कंक्लूजन को जोड़कर देख ले तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यस और भी रेट हाइक्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये 2 रेट हाइक इस साल यहाँ पे हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ये मल्टीपल रेट हाइक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो बोला जा सकता है कि इसके पहले जो उन्होंने स्पीच दी थी उसके विपरीत हम लोग को ये बातें देखने को मिले। बट ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, इस प्रकार के बहुत मल्टीपल यू टर्न्स हम लोग को पॉवेल जी की ओर से देखने को यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इसी बात की कारण की अगर हम लोग बात करें तो जो नैस्डैक है हम लोग को 1% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जो बाकी के फैंग वाली जो कंपनियाँ रहती है इंपॉर्टेंट, मेटा की बात करें, फैंग मतलब फेसबुक था तो अभी मेटा हो गया, वो 1.5% से ज़्यादा गिरा। नेटफ्लिक्स तो 2-2.25% नीचे। अमेजोन की बात करें तो लगभग 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। अल्फ़ाबेट की बात करें तो 2% की गिरावट, एप्पल की बात करें तो 0.5% के आसपास की गिरावट, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1.25% की गिरावट, राइट, टेस्ला की बात करें तो 5% की गिरावट। ये तो खबर है, प्लस उसी के साथ साथ किसी ने तो इनको डाउनग्रेड किया है। मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, तो ये नैस्डैक के बड़े बड़े कंपनीज़ में गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक में जब गिरावट होती है, हमारा जो IT इंडेक्स है वो थोड़ा नर्वस यहाँ पे जाता है। तो इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें, वहाँ का ADR 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल तो नीचे चल रहा है। ICICI बैंक फ्लैट ही चल रहा है। HDFC बैंक का तो HDFC बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, 2.5% की तेज़ी है। विप्रो ADR की बात करें तो लाल निशान देखने को मिल रहा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज फार्मा की बात करें तो वो भी लाल निशान में है। सो इन सबको जोड़कर देख ले तो कल हमारे निफ्टी में क्या होगा, ये देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। वैसे तो सपोर्ट की बात करें तो 18,800 के आसपास हम लोग को अच्छा सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर कुछ ज़्यादा ही गिरावट अगर अमेरिकन बाजार में हो जाती है तो फिर दिक्कतें हम लोगों की भी यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि बियर्स इजीली यहाँ पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि जब भी टॉप लेवल पे जाएंगे तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल रहता ही रहता है। तो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है करके। हम लोग जो प्रे कर रहे थे कि
विदेश की ओर से सपोर्ट आना चाहिए, तो वैसा तो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देख लेते हैं कि कोई मिनट्स की ओर से कोई चीज़ें अलग से सामने आ जाती है तो फिर शायद से खेल पलट जाए करके, बट उसके लिए लेट नाइट हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़, तो DIS ने तो ठीक है 550 का माल खरीदा, बट FIS ने तो जम के माल खरीदा 4000 करोड़ नेट बाइंग, 4000 करोड़ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। सो अगर FIS इस प्रकार से खरीदते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा बाजार ऑल टाइम हाई के और ज़रूर यहाँ पे बढ़ सकता है। बट फिलहाल की ये जो खबरें देखने को मिल रही है, इसके चलते FIS ने कोई पलटी मारनी नहीं चाहिए, वरना दिक्कतें हम लोगों को यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो TCS ने यहाँ पे साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट विद UK नेस्ट। कितने का ये कॉन्ट्रैक्ट? $1.1 बिलियन। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बट TCS भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इस चीज़ के चलते कल आप चाहो तो TCS को अपने रडार के ऊपर ज़रूर सेट करके रख सकते हो। वैसे तो ये भी IT इंडेक्स से ही जुड़ी हुई कंपनी है, एंड अगर नैस्डैक का मूड खराब रहा तो ये अल्टीमेटली इस अच्छे खबर को भी क्या हो सकता है, TCS को कोई खास फायदा मिलते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें भी कल शायद से आप यहाँ पे देख सकते हो। देन जी एंटरटेनमेंट की बात करें दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि उन्होंने सेबी के साथ जो उनका केस चल रहा था उसको सेटल यहाँ पे कर लिया है करके, ठीक है। एंड कितने में सेटल कर लिया वो भी आप देख सकते हो, केवल 7 लाख में, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते जी एंटरटेनमेंट में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस कंपनी के बिजनेसेस अच्छे नहीं होते वहाँ से एज अ इन्वेस्टर हम लोगों ने दूरी बना के रखनी होती है। ये सभी ट्रेडर लोगों के काम है, ठीक है। वो क्या किधर भी पैसा यहाँ पे ईजिली यहाँ पे कमा लेते हैं, बट एज अ इन्वेस्टर हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने वाली कंपनियाँ चाहिए, ना कि नीचे जाने वाली कंपनियाँ। और इस कंपनी की बात करें तो इस प्रकार की बहुत सारी खबरें यहाँ पे बार बार आती रहती हैं। देन दोस्तों बात करेंगे, इस व्यक्ति को शायद से आप जानते होंगे, एंड अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो ये कार्टून तो आप लोगों को पता ही होगा, यस, अमूल गर्ल, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो यस, ये इन्होंने ही यहाँ पे क्रिएट किया था और इनका नाम है सिल्वेस्टर। यस दोस्तों, सिल्वेस्टर जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इनकी डेथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम लोग को पता होना चाहिए कि इतना पॉपुलर जो ब्रांड यहाँ पे हम लोग को अमूल का बनते हुए देखने को मिला है, एंड ये जो अमूल गर्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता भी होगा, बहुत सारे हम लोग को अलग अलग टैटूज़ भी आते हुए देखने को मिलते थे, पुराने ज़माने की ये बात है, ठीक है। सो ये कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकाशा एयरलाइन। सो अकाशा एयरलाइन की बात करें, अलग अलग खबरें आती ही जा रही है कि ये और प्लेन खरीदने वाले हैं। कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये और प्लेन खरीदने वाले हैं। आज के दिन वापस खबर आ रही है कि और 4 नए वो प्लेन्स खरीदने वाले हैं, एंड इसके चलते हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट का टारगेट वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए वो सारी प्लानिंग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से ये जो इंडिगो की बात करें, अकाशा की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, ठीक है, जिस प्रकार से वो एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश करे, सो बाकी एयरलाइन वाली जो कंपनी है उनकी हालत हम लोग को बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर वो एक्सपांड नहीं करेंगी तो मुश्किल हो सकता है, एंड एक्सपांशन करना दोस्तों इस सेक्टर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए आपके पास, तभी जाके पॉसिबल रहेगा, एंड लॉस में चलाना पड़ता है बिजनेस, तब जाके कुछ बात यहाँ पे बनती है। एंड बाकी जो कॉम्पिटिटर है उनकी हालत तो पहले से ही ख़राब है, वो लॉस में ही चल रहे हैं। सो कैसे वो टिक पाएंगे ये देखना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे लुपिन की बात करें, फार्मा वाली कंपनी है। सो अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो US FDA की ओर से उनको एक ड्रग से रिलेटेड अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल जैसे मिल जाता है, हरी झंडी मिल जाती है, तो ट्रेडर लोगों के लिए खुशी का माहौल हो जाता है, स्टॉक यहाँ पे भाग जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस एंड पिरामल एंटरप्राइज, जो कि कल के दिन भी हम लोगों ने खबर देखा था कि वो अपना माल यहाँ पे बेचने वाले, इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पिरामल एंटरप्राइज कैसी कंपनी है? ठीक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाने से पहले थोड़ा 10 बार सोच लेना। मतलब फाइनेंस सेक्टर में इनका हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। अभी जो फार्मा सेक्टर था वो तो अलग हो गया, एंड खास करके अगर देखा गया ना तो ये होलसेल रियल इस्टेट वालों को ज़्यादा लोन देते हैं, एंड वो सेक्टर तो आपको पता ही है कितना डेंजरस है करके, तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे श्री सीमेंट के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट ही आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सर्वे कंडक्ट किए उनके 5 लोकेशन जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट होगा टैक्सेस से रिलेटेड, या फिर कुछ जो कि खबरें हम लोग को बाद में सामने आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इसी चीज़ के चलते शुरुआत में हम लोग को श्री सीमेंट में लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। सो फिलहाल जो सर्वे चल रहा है सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है, इनके और भी अलग अलग प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, कोलकाता में भी है, बट वहाँ पे फिलहाल तो इस प्रकार की कोई भी खबर अभी तक तो देखने को नहीं मिली है। सो ज़रूर इनके अपडेट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए कि क्या खबर निकल कर यहाँ पे आ जाती, कोई डीप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तो नहीं आ रहा है, तो ये चेक करने वाली बात ज़रूर होगी। देन बात करेंगे येस बैंक, यहाँ पे एक एक्विजिशन का प्लान कर रहा है, एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को खरीदने की बात कर रहा है। अच्छी बात है, ठीक है, बट इसके चलते कि येस बैंक के दिन बदलेंगे? नहीं, येस बैंक के दिन बदलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनका PNL, उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए।
तभी जाके इनके दिन यहाँ पे बदलेंगे। ठीक है, तो ये जो लोग सवाल पूछ रहे थे, ये जो खबर है वो अच्छी खबर है अगर वो एक्वायर कर लेते, एक्सपांशन कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या देखते हैं कि येस बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें या फिर हम लोग जो ईपीएस की बात करते हैं वो कितना ग्रो हुआ, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। तो येस बैंक की इनकम शानदार होती है बट एनपीए पूरा खेल बिगाड़ देते एंड प्रॉफिट नीचे आ जाता है। हालांकि एआरसी से रिलेटेड उन्होंने सारी चीज़ तो कर ली है, बट पिछला क्वार्टर भी अगर आपने देखा होगा तो वापस उनके एनपीएस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए ठीक ठाक यहाँ पे चीज़ आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। देन दोस्तों कल के दिन की बात करें तो अगेन पीएम मोदी जी का अमेरिकन दौरा यहाँ पे चल ही रहा है। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों तो यूएस के साथ हमारे कुछ डिफेंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो शायद से कल के दिन सामने आ सकती है, ऐसा होप बाजार लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए कल के दिन डिफेंस स्टॉक आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगर ऐसा कल कुछ नहीं हुआ तो डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी गिरावट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उम्मीद के चलते उनमें हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एंड जैसे सोचा है अगर वैसा हो जाता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छा खासा तेज़ी भी यहाँ पे बन सकता है। तो ये इफ़ बट वाला खेल है, ठीक है। तो इसीलिए डिफेंस स्टॉक्स कल के दिन आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।